हे भगवान, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, न तो हम काम है राज्य, न मोक्षम ना पुनर्भव, न मुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, न मुझे धन संपदा ऐश्वर्य चाहिए, न मुझे लक्ष्मी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? कामय दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आत्मनाशम। जो हमारी पब्लिक भूखों मर रही है, जो हमारी पब्लिक दुख में है, कष्ट में है, उनके दुखों का निवारण कर दीजिए, यही मेरी मांग है। ये हमारे ग्रंथों में कहा गया है, ये सभी धर्म ग्रंथों में कहा है। तुलसीदास ने लिखा है, परहित बस जिनके मन माही, तीनय में कछु दुर्लभ जगह। दूसरे के मन में, अगर किसी के मन में दूसरे के प्रति उपकार की भावना है कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ भी असंभव दुनिया में नहीं है। इसलिए पहली चीज जो सभी धर्म ग्रंथों में कही गई है वह है परोपकार की भावना, दूसरों के दुख में सम्मिलित होने की भावना। दूसरी चीज क्या है जो सभी धर्म ग्रंथों में स्वीकार की गई है, वह है ज्ञान की प्रधानता। सभी धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है ज्ञानवान बनो, नए नए स्किल जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के आ रहे हैं उनको सीखिए, उनको अपनाते हुए आगे बढ़िए। भगवत गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र चीज दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान ही मोक्ष है, मोक्ष को नहीं है। जो यथार्थ है और जो यथार्थ है, दोनों के बीच में अंतर कर लेना ही मोक्ष है। क्या नित्य है, क्या अनित्य है। पश्चिमी देशों में भी प्रार्थना का नॉलेज इज वर्च्यू है, वर्च्यू इज नॉलेज। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान। इस्लाम में कुरान का पहला शब्द क्या है? इसमें कोई मुस्लिम है हमारे इस्लाम के मानने वाले? बताइए, कुरान का पहला शब्द क्या है? इकरा। इकरा का क्या अर्थ है? पढ़ना। इकरा का अर्थ है पढ़ना। क्यों पढ़ना? वो अटेन नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना। जो व्याख्याएं तमाम लोग इस्लाम की करते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं जानते, तमाम तरह की व्याख्याएं करते हैं, इसमें पहला शब्द ही पढ़ना है। इसलिए ज्ञान सभी धर्मों, वेद का पहला श्लोक मंत्र कौन सा है? ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम नित्यम। हमारे यहाँ सबसे पहली पूजा अग्नि की की गई। अग्नि तेज का प्रतीक है, तेज ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए ज्ञानवान बनिए। सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, सभी मानव की जितनी प्रजातियां हैं, सभी में ज्ञान को प्रधानता दी है। देश में, विदेश में, पूरे विश्व में वही शासन करता है और करेगा जो जितना अधिक ज्ञानवान है। अमेरिका क्यों पूरे देश का लोग कहते हैं दरोगा है, सबको डंडे से हाँकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान की थैली है, ज्ञान का भंडार है, नए नए इन्वेंशन करते रहता है, अपने ज्ञान से पूरे विश्व को लाभान्वित करता है। हम लोग प्राचीन काल में जो हमारे ज्ञान संस्कृति, धीरे धीरे हम उसको भोगते चले गए। पहले हम विश्व गुरु थे, आज क्या स्थिति है सब कुछ पता है। कितने बच्चों को अगर पूछा जाए कि हमारे जो ज्ञान विज्ञान थे, आर्यभट्ट, बारामेर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इन सब के बारे में शायद कितने विद्यार्थी बैठे होंगे, एक भी वाक्य कोई विद्यार्थी इनके बारे में मूर्ख नहीं बता सकता। औरंगजेब के बारे में, जहांगीर के बारे में और राजाओं के बारे में आप पूरा सुना देंगे, कहाँ जन्म हुआ, कितने सन में जन्म हुआ। जब हम अपने ज्ञान परंपरा को भूलते चले जाएंगे, उसका परिणाम वही होगा जो आज हुआ। हम कहाँ थे, कहाँ चले गए। जब कहीं दशमलव का आविष्कार नहीं हुआ था तो हमने किया था। जब शून्य का आविष्कार हमने किया, गणित विद्या को सरल बनाया। इसलिए अपनी प्राचीन परंपरा को, ज्ञान परंपरा को समझिए और आधुनिक ज्ञान परंपरा को मिलाते हुए आगे बढ़िए। कई माताएं बहनें सब बैठी हुई हैं, हमारे प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, जो सबके बच्चे हैं, तो बच्चे पीछे भी बैठे हैं। तो मैं सबसे ये कहता हूं कि माता पिता और गुरु का आदर करें। माँ तो पिता, गुरु प्रभु कर वाणी, विनय विचार करो सुन जाने। माता पिता और गुरु ये समाज के त्रिरत्न हैं।
इनका आदर करना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए प्रथम संस्कार जो बच्चों में माता ही डालती है। एक छोटी सी कहानी बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, समय बहुत ज्यादा नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सब लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना है? थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जब वो बच्चे थे तो उनके 8 साल के थे करीब, उनके पिता का देहावसान हुआ। मैं पेरेंट्स की भूमिका बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए पेरेंट्स की क्या भूमिका है। इसलिए हम सभी लोग पेरेंट्स हैं। बच्चों की क्या स्थिति हो रही पंजाब में, अन्य जगहों देखिए, NDPS जो गांजा शराब पी करके बर्बाद हो रहे हैं, उनको अच्छा संस्कार कौन देगा? अच्छा 5-6 अगर उनको एज के हैं 5-6 वर्ष के, कौन शिक्षा देगा, कौन उनके अंदर संस्कार है? आप लोग डालें। तो थॉमस एल्वा एडिसन जब 8 वर्ष का था उसके पिता का देहावसान हुआ और वो कुछ साइकेट्रिक टाइप का था, मनोरोगी था। उसकी माता जी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया, बगल के स्कूल में। वो पढ़ने जाने लगे थॉमस एल्वा एडिसन। चूंकि साइकेट्रिक थे, बात बात में उत्तेजित हो जाते, लड़ते झगड़ते, किसी की बात न मानते, अनुशासनहीनता करते। तो इसलिए प्रिंसिपल ने एक दिन उनका नाम काट दिया और एक लिफाफा बंद करके थॉमस एल्वा एडिसन को दिया कि जाके ये लिफाफा तुम अपनी माता को देना। थॉमस एल्वा एडिसन शाम को जब स्कूल बंद हुआ